Hello friends, I am Subhash Chandra and I welcome you all in my YouTube channel of Action in Teaching. फ्रेंड्स लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था वो हमने किया था फंड फ्लो स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट और उसमें भी हमने समझा था हाउ टू प्रिपेयर शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। और ये जो सामने है ये न्यूमेरिकल हम कर रहे थे, ठीक है। अब जो हमने शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल निकल के आया था उसमें आया था डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, ठीक। अब उसके बाद आज इसी क्वेश्चन को हम आगे कंप्लीट करेंगे और उसको समझेंगे किस तरीके से हम जो है करते हैं, ठीक है। अब इसके लिए हमें एक अकाउंट बनाना पड़ेगा फंड फ्लो स्टेटमेंट, एक बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, और एक बनाना पड़ेगा मशीनरी अकाउंट, ठीक है। देख लीजिए इसका किस तरीके से अकाउंट बनाने होंगे। ये बेसिकली हमारे 3 अकाउंट यहाँ पे जो बनाने होंगे हमें। पहले अकाउंट का नाम जो है वो है फंड फ्लो स्टेटमेंट, दूसरे अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और तीसरे का नाम है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, जो कि एक हमारा वर्किंग नोट होगा। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट हर न्यूमेरिकल में बनाना कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे इसलिए बनाया हमने क्योंकि यहाँ पे हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। देखिए ये हमारा न्यूमेरिकल है, यहाँ दे रखा है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ये दे रखा है हमारा ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, ठीक है। उसके बाद लेकिन इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है, ₹25,000 25,000 का डेप्रीसिएशन लगाया गया है। उसके अलावा जो है 4,000 में मशीन जो है सोल्ड भी की गई है, ठीक है, जिसकी कॉस्ट जो थी वो 6,000 की थी और उस पर डेप्रीसिएशन भी चार्ज किया गया था 3,500 रुपये का, ठीक है। इसलिए हमने जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इसलिए हमने जो है ये वर्किंग नोट बनाया है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट का, ठीक है। ये 2 अकाउंट बनाने तो कंपलसरी है। अगर इसके अलावा कुछ ऐसी एसेट्स होती फिक्स्ड एसेट जिसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी होती तो उसका अकाउंट भी हम बना लेते, ठीक है, लेकिन ये 2 अकाउंट बनाने तो कंपलसरी है, राइट। तो चलिए क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को करने का तरीका यही होगा, सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम बैलेंस शीट में जाएंगे, ठीक है, और देखेंगे क्या क्या दे रखा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है सबसे पहले बिल्डिंग दे रखी है, ठीक है, एसेट साइड में। अब बिल्डिंग में सबसे पहले बिल्डिंग कितने की है, 40 की, फिर कितने की हो गई, 60,000 की। देखने से लग रहा है कि बिल्डिंग कितने से बढ़ गई, बिल्डिंग जो है हमारी 20,000 रुपये से बढ़ गई है यहाँ पे, ठीक है। अब बिल्डिंग 20,000 से बढ़ गई है। अब कोई भी अगर एसेट्स बढ़ती है इसका मतलब वो हमने क्या है, वो परचेज की है, ठीक है। अब परचेज कोई भी कंपनी अगर करेगी तो पैसा जाएगा उसके पास से। अब जाएगा इसका मतलब वो कौन से कॉलम में आएगा, वो आएगा फंड फ्लो स्टेटमेंट के एप्लीकेशन ऑफ फंड में। तो लिख देंगे यहाँ पे परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ बिल्डिंग 20,000, राइट। 20,000 से हमारी बिल्डिंग जो है बढ़ गई है तो हमने लिख दिया। आगे देखते हैं हम उसको। देखिए अब इसमें जो दे रखा है वो दे रखा है प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, जिसका ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 2,50,000 और 4 लाख रुपए, ठीक है। इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बिल्डिंग के बारे में देखिए डेप्रिसिएशन लग रखा है, तो सबसे पहले जो ओपनिंग बैलेंस है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। मशीनरी अकाउंट में लिखेंगे टू बैलेंस BD, अमाउंट में आएगा 2,50,000 रुपये। यहाँ आएगा बाय बैलेंस CD 4 लाख, ठीक है। उसके बाद डेप्रीसिएशन लगाया गया तो यहाँ लिखेंगे बाय डेप अकाउंट 25,000 का, ठीक है। उसके बाद सेकंड वैल्यू इन्फॉर्मेशन देखेंगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है देखिए यहाँ दे रखा है, ये मशीन को सोल्ड किया गया है 4,000 में, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे मशीन सोल्ड, अमाउंट में लिखेंगे 4,000, ठीक है। देखिए यहाँ क्या दे रखा है, सेकंड वाली इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। यहाँ लिख रखा था मशीन जो है 4,000 में बेचेगी, जिस पे जो है जिसकी कॉस्ट थी 6,000 और डेप्रिसिएशन लग चुका था उस पर 3,500 का। तो देखिए इसको इस तरीके से समझते हैं, मशीन की कॉस्ट जो दे रखी थी वो थी 6,000 की, ठीक है। डेप्रिसिएशन जो था लग चुका था उस पर 3,500 का, उसको लेस कर देंगे तो जो बच के आएगा हमारा 2,500, 2,500, ठीक है। अब 2,500 रुपये की मशीन थी जिसकी कॉस्ट बुक वैल्यू थी 2,500 और जो कि आपने सोल्ड की 4,000 में। अब 2,500 रुपये की चीज़ आप 4,000 में सोल्ड कर रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट कितने का हो गया,
₹1500 का हो गया। तो उसको यहाँ लिखेंगे टू, लिखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन। प्रॉफिट हुआ है 1500 का, ठीक है। अब उसको आगे देखते हैं। ये देखिए मशीन प्लांट एंड मशीनरी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद स्टॉक, डेटर और कैश, इसको हम लिख चुके हैं शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में। इसका मतलब एसेट्स वाला जो पार्ट था वो हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं हम लाइबिलिटी वाली साइड में। सबसे पहले शेयर कैपिटल है हमारी 2,50,000 और फिर कितने की हो गई है, 3,50,000। इसका मतलब ये हो गया कंपनी की शेयर कैपिटल बढ़ गई है। तो कंपनी की शेयर कैपिटल कब बढ़ती है, जब कंपनी ने शेयर्स जो हैं इशू किए हों, ठीक है ना। तो कितने से बढ़ गई है, 1,000 की। अब कंपनी जब शेयर इशू करती है तो इसका मतलब पैसा आता है, तभी तो कैपिटल बढ़ गई है ना उसकी, ठीक है। तो इसको कहाँ लिखेंगे, फंड फ्लो स्टेटमेंट के लिखेंगे सोर्सेस ऑफ फंड में, और लिखेंगे क्या, इशू ऑफ शेयर। यहाँ लिख देते हैं इशू ऑफ शेयर, और अमाउंट में लिख देते हैं ₹1,00,000, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखी है, छोड़ देंगे इसको। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये ओपन बीडी बैलेंस दे रखा है 50 का और 80 का दे रखा है क्लोजिंग बैलेंस, लिख लेंगे। अच्छा, जब बीडी बैलेंस, जब कभी एसेट्स अकाउंट बनाते हैं तो बीडी बैलेंस जो होता है हमारा डेबिट वाला होता है, लेकिन जब लाइबिलिटी वाला कोई भी अकाउंट बनाते हैं तो बीडी बैलेंस जो होता है वो क्रेडिट साइड में लिखते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। अच्छा, यहाँ लिख लेते हैं पर्टिकुलर, यहाँ अमाउंट, यहाँ पर्टिकुलर और यहाँ अमाउंट, बाय बैलेंस बीडी 50,000। उसके बाद यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस सीडी 80,000, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ये हमने लिख लिया है। उसके बाद जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व भी प्रॉफिट का ही पार्ट होता है। तो पहले कितने के थे, 25 के, फिर कितने के हो गए, 35 के, तो 10,000 से ही बढ़ गए, ठीक है। तो इसको लिखेंगे टू जनरल रिजर्व 10,000, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए क्रेडिटर, बीपी और आउटस्टैंडिंग, ये तीनों के तीनों हम लिख चुके हैं किसके अंदर, ये तीनों के तीनों हमने लिख लिए हैं शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में। इसका मतलब ये वाली साइड भी पूरी की पूरी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने मशीनरी अकाउंट बना रखा है इसको हम क्लोज करेंगे, ठीक है। चलिए इसको क्लोज कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, वही ज़्यादा बड़ा है 4,29,000, उसको उठा के यहाँ लिख लेंगे। और इसका डिफरेंस जो आएगा वो आएगा 177,500, और इसको बोलेंगे हम टू बैंक अकाउंट। डेबिट साइड में आया तो इसका मतलब जो है ये हमने क्या किया होगा, इतने के एसेट्स क्या है, मशीन परचेज की होगी, ठीक है। अब ये जो एंट्री इनको फिल कर लेते हैं, सारी ये जो एंट्री हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम, पहले मशीन अकाउंट को देख लेते हैं, ठीक है। मशीन अकाउंट में यहाँ पे देखिए दिखेगा डेप्रीसिएशन कितने का, 25 का। अब ये वाला डेप्रीसिएशन जो उठ के सीधे यहाँ पे आ जाएगा, देखेंगे टू डेप्रीसिएशन, और अमाउंट में आ जाएगा 25,000, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए बैंक जो मशीन को सोल्ड किया है, अब मशीन को सोल्ड किया है तो सीधी सी बात है पैसा आएगा, पैसा आएगा तो सोर्सेस ऑफ फंड में टू सेल ऑफ मशीन ₹4,000। अब यहाँ पे जो मशीन हमने परचेज़ की है, परचेज़ करते हैं तो पैसा जाएगा, तो लिखेंगे परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। कितने से परचेज़ किया है, 177,500, ठीक है। अब ये है हमारे पास प्रॉफिट सेल ऑफ मशीन पे, ठीक है। अब ये जो प्रॉफिट है हमारा जो सेल ऑफ मशीन पे आया था वो आएगा यहाँ पे, देखेंगे बाई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, अमाउंट पे आएगा 1,500।
तो अब देखेंगे सारी की सारी, अच्छा ये जो बी डी और सी डी बैलेंस होता है इसका कोई इफेक्ट नहीं आता, बाकी सारे इफेक्ट आ जाएंगे, डेप्रीशिएशन का ये आ जाएगा, मशीन सोल्ड का आ जाएगा, और प्रॉफिट का आ जाएगा, और परचेज का आ जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे इफेक्ट जो है हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब उसके बाद जो आएंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट पर आ जाएंगे। अब देखेंगे यहाँ पे इसका टोटल कितना हो जाएगा। ठीक है, तो इसका टोटल आएगा 1,15,000, दोनों साइड का इसका टोटल कर लेंगे, यहाँ पे आएगा 1,15,000, इस टोटल को यहाँ लिखेंगे। अब इसका डिफरेंस जो आएगा वो आएगा 63,500। अब ये जो आया है प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, ये जो आया है प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, अब ये अगर ये इधर आया तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन है, अगर बैलेंस यहाँ पे आ जाता तो लॉस फ्रॉम ऑपरेशन हो जाता। ठीक है, अब ये जो आया प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, इसको हम कहाँ लिखते हैं, इसको लिखेंगे यहाँ डेबिट साइड में, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, और अमाउंट में लिखेंगे 63,500। ठीक है, अब दोनों साइड का हम क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। अगर दोनों साइड का टोटल हमारा इक्वल आता है तो फिर क्या है, ठीक है, सवाल हमारा फिर कहीं ना कहीं हमने जो है क्या, अगर सही नहीं आता तो कहीं ना कहीं हमने क्या कर दिया, मिस्टेक कर दी है। ठीक है, तो इसको हम ज़बरदस्ती मिलाने की कोशिश नहीं करेंगे, अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो इसका टोटल सही आएगा। ठीक है, वरना तो फिर वही करोगे जो सारे बच्चे करते हैं पेपर के अंदर, इसको क्या करोगे, ज़बरदस्ती मिलाने की कोशिश करोगे। ठीक है, चलो इसका टोटल करते हैं एक बार। तो इसका जो टोटल आएगा यहाँ जो आएगा 197,500, और यहाँ भी आएगा 197,500। इसका मतलब ये जो न्यूमेरिकल है हमारा क्या है, बिल्कुल हमने ठीक किया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा जो लास्ट ईयर में जो न्यूमेरिकल आया था, ये वाला जो न्यूमेरिकल था हमारा। ठीक है, ये जो न्यूमेरिकल आया था जो 2019 के पेपर में आया था, ये हमने पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आई होप ये आपके समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।